बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन के प्रोग्राम में बात करेंगे रोज़ बरोज़ पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से हर आदमी परेशान दिखाई देता है। ऑलरेडी पाकिस्तानी अवाम को तो बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे कोई तब्दीली होती है और महंगाई का नया तूफान आ जाता है। आज के प्रोग्राम में इसी पर ही बात करेंगे आम अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं और वो क्या वो हुकूमत पंजाब से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा पेश करते हैं पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से या उसको बरकरार रखने के हवाले से या इस्तेकाम के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए। और ख़ासतौर पर अब जो मज़ीद नए चैलेंजेस हुकूमत पाकिस्तान के अवाम के सामने आ रहे हैं, उसमें ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो जंग है वो दोबारा जो है वो जन्म ले रही है। इसमें जाहिर बात है पूरी दुनिया तो मुतासिर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इससे ज़्यादा मुतासिर होता है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना कलीदी किरदार अदा किया था जंग को रुकवाने में, उसकी मिसाल तो तारीख में नहीं मिलती। तो इसी पर बात करें जिस तरीके से अब फिर भी छोटी मोटी जो है ना दोनों की जानिब से जो जंग का एक माहौल है, उससे जाहिर बात है ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद पेट्रोल की तरसील जो है वो रुक जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद है, बल्कि एक मजदूर है, रिक्शा ड्राइवर है, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहेंगे। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ये पेट्रोल आए रोज उसमें रद्दोबदल होता है, पता नहीं चलता किस टाइम भी बढ़ जाता है, किस टाइम कम हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता इस टाइम का। गरीब हम कहाँ से जाएंगे? सवारी चलाते हैं, ये रिक्शा चलाते हैं, हम रिक्शे में कहाँ में लेके जाएं? हम तो मजबूर हो गए, परेशान हो गए हैं हम बहुत ज़्यादा। कितने का पेट्रोल आप डेली का आपका ये इस्तेमाल होता है? तकरीबन 1000 से 1500 पेट्रोल का लग जाता है हमारा, मगर सवारी फिर भी नहीं होती। सवारी से 10 रुपये भी फालतू ले लो तो बातें इतनी सुननी पड़ती हैं। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम तो आ ही नहीं रहा है, जाहिर बात है हर बात कीमत बदलती है, उससे आपको कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क पड़ जाता है कि सवारी बैठने का नाम ही, सवारी से लड़ते या छुड़ते होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है हमारे। अब जाहिर बात है ईरान और इसराइल उससे भी जाहिर बात है कितना पूरी दुनिया मुतासिर हुई, तो पाकिस्तान भी शदीद मुतासिर होगा। जाहिर बात है वो जंग ठीक है हो रही है, मगर ये तो नहीं ना कि पाकिस्तान के अंदर हमारे मुल्क के अंदर गरीब आदमी को मारने के शुरू कर दिया है। जिनाजी दूसरे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या करते हैं भाईजान आप? हम नौकरी करते हैं सर, प्राइवेट नौकरी। ऐसा नहीं होता, प्राइवेट नौकरी करते हैं। अब जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रद्दबदल होता है, इससे आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई? देखिए सर, अभी 25-30 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, उसमें गुजारा नहीं होता। ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है, आए दिन पेट्रोल बढ़ जाता, तो उसकी महंगाई इतनी हो गई थी, गुजारा हो ही नहीं रहा। अभी देखिए आटा को काफ़ी महंगा हो गया है, पिछले दिनों में सुन रहे हैं तो आटा नहीं मिल रहा। उसके अलावा कोई जो चीज़ ले जो आज रेट हो रहा है, का रेट हो रहा जाता कि जी पेट्रोल बढ़ गया। गवर्नमेंट चाहते एक जगह पेट्रोल रोके और गरीब वास्ते रिलीफ देवे, रिलीफ मिलेगा तो वह गरीब आगे चलेगा। वैसे इस तरह किमें काम चलेगा? गरीब तो इस तरह मर जाएगा। ज़ारे लोग बड़े लोग तो उन्होंने सरदा व गुजारा हो रहा है, उन्होंने गरीब का गुजारा नहीं ना हो रहा। तो क्या समझते हैं कि देना चाहिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आवाम को रिलीफ देने के हवाले से? क्या इकदाम जरूरी? गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी गरीब के लिए कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करन को गरीब को रिलीफ मिले। वो 25-30 हज़ार कमाने वाला बंदा कैसे गुजारा करे? 15-20 हज़ार रुपये कभी बिल आ जाता है, कभी फीस है बच्चों की, कभी खाना पीना, कैसे गुजारा होगा? राशन पानी लेने जाए तो 20 हज़ार से कम राशन महीने का नहीं मिलता, और जो 30 हज़ार कमाने वाला कैसे गुजारा करेगा आप बताएं? तो इसलिए ना पेट्रोल जिस तरह सारी बात है, जो जंग भी आपको पता है हो रही है, जंग में पाकिस्तान ने बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा किया था, लेकिन बावजूद इसके फिर भी गवर्नमेंट हमारी अच्छा काम किया, जंग को रोका, अच्छा काम कर रही। पर ये ना अपनी आवाम भी सोचे ना, मेरा उन्होंने सोची जा रहे हैं ना, उन्होंने जंग बंद कराती, हर चीज़ अमन कराता। अमन का फैसला उन्होंने वास्ते सानू बेनीफिट मिलना चाहिए। पेट्रोल सानू सस्ता मिलेगा, सानू सारों को मिले तो फिर पता लगेगा ना भी अमन कराया वा। अपनी आवाम को चुरी पेरी जाओ तो उधर अमन कराई जाओ, अच्छा नहीं काम है। जिनाजी आपने गुफ्तगू सुनी, जारी बात ये भी सरापा एहतजाज है और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुताबिक पेश करते हैं कि ख़ास तौर पर आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए। सर ये बताएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ तब्दीली, रद्दोबदल और आवाम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान। बिल्कुल ऐसे ही। असल में पेट्रोल की जो कीमत है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जंग लगी है तो उन्होंने 460 रुपये कर दिए। आवाम तो बिल्कुल डर गया कि ये 1000 तक जाएगा, लेकिन मसला ये है अगर भराते हैं ना जिस तरतीब से, उस तरतीब से नीचे नहीं लेके आते। अगर 60 रुपये भराया या 100 रुपये भराया तो 10 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये या 10 रुपये ये नीचे लेके आएंगे, तो ये आवाम के लिए रिलीफ तो नहीं है ना। या तो उसी जैसे जिस तरतीब से भरा रहे हैं उसी तरतीब से वापस लेके आए इसको, फिर मज़ा आता है ना। आवाम को रिलीफ तब मिलता है, ये कोई रिलीफ नहीं है इनका।
अच्छा सर ये बताइएगा, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है 2 रुपये या 4 रुपये 5 रुपये 7 रुपये, हाँ जी। उससे आपकी नज़र में आम आदमी की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है? सर आम आदमी की ज़िंदगी में हर किस्म का असर पड़ता है। पेट्रोल की रसद से तो सारा कारोबार चलता है। सामान की आना है, लोडिंग आनी है, जाना है, शहर से बाहर से आना है, तो ये सारा निज़ाम है पेट्रोल पे ही चलता है। हर चीज़ पेट्रोल की वजह से महंगी हो जाती है, क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। इंसान क्या करेगा, खुदकशियों पर मजबूर हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा जिस तरह आम आदमी को टैक्सेस भी अनलिमिटेड देने पड़ते हैं, बिजली के बिल देख लें, पानी का, गैस का, हाँ जी। कोई भी ये देखें ना, बिजली के बिल पे उन्होंने अब बिजली, बल्कि मेरे हाथ में बिजली का बिल है। वाह जी वाह, हाँ जी। दिखाते हैं जी कितना बिल है जी, बताएं जी। बिजली का बिल है जी, ये जो पुराना बिल है उस पे देखें सारे टैक्सेस मौजूद हैं। अच्छा जो नया बिल है उसमें टैक्सेस ही नहीं है। पता नहीं चला क्या टैक्स इन्होंने लगा दिया, क्या नहीं लगाया। अच्छा बिल का उन्होंने चेंज ही कर दिया सारा टैक्स सिस्टम ही ही। नहीं बता रहे क्या लगा क्या नहीं लगा। अच्छा इसमें लिखा है नॉट टू बी पे, आपके तो 2200 रुपए का पेट्रोल की क्रेडिट है। वजह से ना, वैसे टैक्सेस तो होने चाहिए ना, दूसरे में भी नहीं है। ये देखे ना, इसमें सारा कुछ है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो सब कुछ इसमें है। हर तफसील लिखी हुई है उन्होंने। नए बिल पे उन्होंने टैक्स सिस्टम ही खत्म कर दिया। इनाज आपने गुफ्तगू सुनी है, अब इत्तेफाक से बिजली का बिल भी इनके हाथ में ही है। हाँ जी। और जिस तरह अभी कोई पता ही नहीं है कि बिजली के बिलों के ऊपर क्या टैक्सेस नए लगाए बिल में क्या टैक्स नहीं। उन्होंने डाले ही नहीं है, नजर ही नहीं आता क्या। अब किसको जाके पूछे भी कौन सा टैक्स है, बिल्कुल सही। वो उन्होंने हिडन कर दिया ना हर मामला, कि पता ना लगे आवाम को। इस कारोबार से आप कितने सालों से मुंसलिक हैं? सर मैंने तकरीबन 26 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ काम ਦੇ ਵਿੱਚ जी। अच्छा सर 26 से 27 साल आपने बड़े नशीब अफराज देखोगे। अब ये जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतें हैं, अब इनमें रद्दोबदल आए रोज़ कि इस्तेकाम तो नहीं है, इससे आप क्या समझते, कारोबार आपका कितना मुतासिर हुआ इससे? सर जी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है कारोबार, बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, क्योंकि रेट आए दिन देखें पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है जी। आए दिन एक बार रेट बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। हर चीज़ महंगी होने से बजट सारा ख़राब हो जाता है। देखिए महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, घर के खर्चे करने बहुत मुश्किल हो रहा है। कारोबार वैसे आपके सामने देखें, कारोबार गाहक है नहीं। और आजकल ये हालात हैं कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कारोबार की वजह से बचतें बहुत कम हैं, किराए भी बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि आए दिन इसके पेट्रोल के ऊपर कंट्रोल करे। पेट्रोल के अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो महंगाई के इंसान को कमर तोड़ रही हैं। बिजली का बिल देख लें, बिजली का बिल देखें, अभी पंखा और घर में कूलर चले तो 200 के ऊपर यूनिट चला जाता है। ये इन्होंने अजीब ऊपर गरीब आदमी के ऊपर हथियार डाला हुआ। 199 यूनिट का बिल कुछ है, और 200 यूनिट होने के साथ 6 महीने उसको सजा देनी पड़ती है। देखिए गरीब आदमी एक पंखा, एक कूलर या 2-4 लाइटें घर में, हर मामूली सी चीज़ें, ये हर घर की ज़रूरत है, तो 200 के ऊपर यूनिट जाता है तो उसको सजा मिल जाती है। बात ये कि अब ज़ाहिर बात है, जिस तरह पे एक घर में पंखा, जितनी की गर्मी की शिद्दत है, हर घर में एक पंखा, एक लाइट तो आपको तो लाजमी चलती है। जैसा आप ये देखिए कितनी ज्यादती और जुल्म मेरी नज़र में, जिस तरह आपने बताया कि 1 महीने आपका 200 से ऊपर गया तो इसका मतलब 6 महीने आपने उसकी सजा भुगतनी है। ये तो देखें, कहाँ दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून नहीं है कि आप एक जुर्म करेंगे और 6 महीने उसकी सजा मुसलसल। देखें उसके बाद इंसान कंट्रोल करता है, बिजली कम होती है तो सादी फिर वो रेट जो है ना वही लगता है 35 रुपये यूनिट। गरीब आदमी के ऊपर रहम करे, गवर्नमेंट को चाहिए गरीब आदमी के ऊपर रहम करें। बहुत ज़्यादती है और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। आटा महंगा हो रहा है, गरीब आदमी ने क्या खाना है, कोई ना कोई चीज़ें तो गरीब आदमी के लिए चाहिए, कोई सस्ती करें। हर चीज़ महंगी से महंगी से होती जा रही है। इसको गवर्नमेंट को ख्याल करना पड़ेगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है कि गरीब आदमी का एक छोटा सा घर हो, घर भी किराए का आजकल 20,000 रुपये से नीचे किराया नहीं है। वो अगर उसकी तनख्वाह बेचारे को 40-50 हज़ार रुपया कमाता है तो किराया देगा, बच्चे पढ़ाएगा, क्या करेगा, बिजली के बिल देगा, क्या बड़ा मुश्किल हो रहा है दिन ब दिन। गवर्नमेंट को ख्याल करना पड़ेगा। गरीब छोटे छोटे ताजर जो हैं वो भी मर रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशानी है। गवर्नमेंट को खसूसी तौर पे इस पर तवज्जो दे, खास तौर पे बिजली के बिलों पे और ये पेट्रोल पे। पेट्रोल एक मामूली से बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो उसमें इंसान का बजट ख़राब हो जाता है। खसूसी तौर पे आपने गुफ्तगू की जिस तरह बिजली के बिल का जिक्र किया, जाहिर बात है कि कितनी ज्यादती वाली बात है कि गरीब आदमी जिस तरीके से अगर 1 महीने अगर उसका यूनिट तकरीबन 201 या 200 से ऊपर तजावुज़ करेगा तो 6 महीने उसको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और ये बड़ी एक ज्यादती है। अच्छा सर क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ रद्दोबदल
कितना मुतासिर होता है इंसान की ज़िंदगी और कारोबार आपका? सर जी सारा कारोबार ही जो है हमारा पेट्रोल से स्टार्ट होता है। जैसे ये ट्रांसपोर्ट है, तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, तो जब किराए बढ़ेंगे तो हर चीज़ पे उसका बर्डन है। मसलन आप कोई चीज़ अब देख लें, कोई चीज़ कराची से आ रही है तो वो बंदरगाह उधर है, कोई चीज़ आनी है उधर नहीं है, तो वो बर्डन जो है ना वो किराए, जब पेट्रोल महंगा होना है तो फिर उसका प्रेशर है, जो बर्डन है वो ट्रांसपोर्ट पे है। तो जब ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे तो पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ का रेट बढ़ता है। जैसे कि बिजली देख लें आप, बिजली भी जो है ना वही बात भाईजान वाली के 199 यूनिट के चार्जेस कुछ हैं, और जब 200 से प्लस होता है यूनिट तो उसके चार्जेस कुछ हैं। तो हमारी हुकूमत को ये जो है ना सोचना चाहिए कि गरीब आदमी दिन ब दिन जो है ना फिसता जा रहा है। तो ये है कि ये देखना चाहिए हमारी हुकूमत को कि जब पेट्रोल बढ़ने की आवाज़ आती है तो हमारी वाम धरना देने की बजाय लाइनों में लगी होती है, ठीक है ना। तो हमारी वाम को भी सोचना चाहिए कि बाहर निकलें। जब हमारी वाम बाहर निकलेगी, रोड ब्लॉक होंगे तो फिर हुकूमत को कुछ एहसास होगा, उससे पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता। कि हमारी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जो है ना गरीब आदमी जो है ना उसका कुछ नहीं है, जिसके पास पैसा है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, रेट बढ़ते हैं उसके पैसे बढ़ रहे हैं। गरीब आदमी जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है तो वो कैसे अफोर्ड करेगा इन चीज़ों को? सही बात है, ज़ाहिर बात है कि जो बात ज़ाहिर बात है कि जिसके पास सरमाया दौलत है, पैसा है, उसके लिए तो प्रॉब्लम को, लेकिन टेंशन, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ सिर्फ एक गरीब आदमी के लिए ही है। क्या करते हैं भाईजान आप? मैं ना मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मेरे तो मजदूरी, मुझे ये बताइएगा कि आए रोज़ पेट्रोल की कीमत कम होती है, बढ़ती है। अब आगे आपको पता है कि मजीद जिस तरह ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग दोबारा छिड़ गई है, उससे जाहिर बात है हालात वाक़यात तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। हाँ जी, सारे काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते बहुत ज़्यादा हैं। पेट्रोल 5 रुपये कम करते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं। उसकी वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है और बिल भी इतने ज़्यादा। बिल आपने पकड़ा हुआ इत्तेफाक से? हाँ जी, बिल भी तो सलामी मिल गई ना आपको? हाँ जी, ये सबूत आपके सामने है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लाइट, मजदूर आदमी सारा दिन मजदूरी करके आते हैं, रात को भी सुकून नहीं मिलता। लाइट बार बार जा रही है, आ रही है, तंग हो रहे हैं और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि जिसका हिसाब ही नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या हुकूमत से मुतालबा पेश करते हैं? हुकूमत से यही गुजारिश है कि गरीब आदमी के बारे में कुछ सोचें। मजदूरी करनी बहुत मुश्किल हो गई है, अखराजात बढ़ गए हैं और कमाई बिल्कुल ही नहीं है। और क्या होना चाहिए मजीद, कैसे इकदाम जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके? पेट्रोल कम होता है तो बाकी चीज़ों के भी रेट कम होने चाहिए। मजदूर आदमी को तो तभी फ़ायदा मिलेगा। अगर पेट्रोल कम होता है, बाकी चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं तो उससे मजदूर आदमी और मजबूर और बेबस हो जाता है, जिसकी वजह से हुकूमत से गुजारिश है कि गरीब आदमी के बारे में सोचें। मेहरबानी उनकी होगी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। एक मजदूर का मुतालबा है। इनका कहना यह है कि हुकूमत पंजाब को, पाकिस्तान को, बल्कि जिस तरह पेट्रोल की कीमत जब कम होती है उसके साथ साथ दूसरी अशिया की कीमतें भी कम होनी चाहिए। इस पर खातिर खा जो इकदाम बहुत ज़रूरी है। भाईजान वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बड़ा खाता छता पकड़ा, खैरियत है? जान ए ना घर दे बिल ही गए, ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਘਿਓ ਮੰਗਾਇਆ, ਇਹ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀਗਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ हुकूमत साड़ी किनू वेख रही है, सानू ते वेख ही नहीं रही। पर्चियाँ दिखाएंगे आप? जी पर्चियाँ हैं सर। जी नाज़रीन, बिल्कुल जी, ये वाकई तो चाय काली मिर्च है जी इनकी, बड़ा जी वो काली मिर्च घी वगैरह सारा किराना स्टोर का सारा धनिया मिर्च सारा लगा के तो वाकई 5000 का। ये सिर्फ एक हफ्ते का? जी सर, एक हफ्ते का नहीं राशन आया ना, तो घर वाले कह रहे हैं ये एक महीना कैसे निकलेगा। तो हमारे बादशाह कह रहे हैं 8000 में महीना गुजारो, कैसे गुजारें। और 13000 रुपये बिजली का बिल आ गया, 2 पंखे हैं, फ्रिज है और कुछ ज़्यादा चीज़ें तो हैं नहीं। तो बहुत भाईजान ये देखो पसीनो पसीनी है, लोग आना ईजी हैं, मगर क्या है परेशानी है, इस वजह से पसीनो पसीनी हो गए। तो भाईजान ये देखें, पेट्रोल की कीमत आए रोज़ बढ़ती है सर। दूसरा एक जंग, जी जी जी, ईरान, इसराइल, अमेरिका की, और
बेचारी फंस गई अवाम पाकिस्तान की। और सर जो हमारे बड़े हैं ऊपर बैठे हैं ये तो उनका काम है ना इसको देखना, मगर हमें तो रूटीन में मसर नहीं हो रही। इजी वो भी हम बिजी हैं, सुबह शाम भाग दौड़, फिर खर्चा नहीं पूरा हो रहा। अभी बिल के लिए परेशान है। इधर आया था भाई की शॉप पे कि यार 5-10 हज़ार रुपये हमें दे दो, हमने बिल जमा करवाना है। तो ये आप आगे मिल गए हैं, तो ये हमारी सूरत हाल है, आपको क्या बताएं। आजकल के दौर में कोई बंदा 1 रुपया नहीं देता, फिर आप कैसे 5-7 का उम्मीद है कि मिल जाएगा आपको 5-10 हज़ार रुपया? तो हैं फिलहाल, वो कह रहे हैं वेट करो, नमाज के बाद आपको बताते हैं। तो बड़ा मुश्किल है गुजारा करना, जिस तरह पैसे मांग मांग के गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा सर? बस सर यही तो परेशानी बनी हुई है, यही तो आपको बता रहे हैं ना घर का बैलेंस हो रहा है ना बाहर का खाना पीना। तो ये जूते देखें कैन से कौन से पहने हुए हैं, कोई हालत नहीं है कि बंदा अच्छे जूते कपड़े पहन ले, वो भी कोई बात नहीं। ये भी पिछले साल का सूट पहना हुआ है। तो ये हाल है, अगर आप जिससे पैसे मांगोगे ना, फिर ये वक्त आता है जब वो रास्ते में जा रहा बंदा सामने से अगर आएगा ना, तो उसने वो रास्ते ही बदल लेना है, क्या कहते पैसे ना मांग ले। सर ये तो पहले 1-2 दफ़ा हो चुका है ना। हाँ, मेरे साला साहब हैं, अक्सर उनसे लेन देन होता रहता है। तो अभी उसने देखा है कि हालात बड़े डाउन हैं, तो वो आप जो बात कर रहे हैं रास्ता बदलने वाली, उसने देखा है वो तुम्हारे आ रहे हैं यार मामू साइड पे हो गया। तो मैं कहा यार ये कोई बात नहीं। लेकिन नाज़रीन इन्होंने कितनी करीबी रिश्तेदारी है, जिस बंदे ने अपनी बहन इनको दी है, अब आप अंदाजा कर लें कि उसने भी रास्ते में राह फरार इख्तियार कर ली। जी ये हालात हैं जी, बिल्कुल यही हालात है। हुकूमत से क्या आप अपील करते हैं? हुकूमत से यही करते हैं कि हमारी तरफ कुछ देखो, मेहरबानी करो। महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं हो रहा, और बिलों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो आ रहे हैं। 203-4 यूनिट हैं तो 13,000 और कुछ बिल आ गया है। अगर यही 100-200 से कम होता है, आपका 2,500 रुपये बिल बनना। सर यही तो हुकूमत को कह रहे हैं कि शफकत करो, इधर नज़र डालो हमारे लिए। हर बंदा जो है ना पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो शिकवा शिकायत करते दिखाई देती है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप पेट्रोल की कीमतों में आए रोज कमी बेशी, आप बताएं कितना इंसान की बल्कि पाकिस्तान किसी भी बंदे की कितनी मुतासिर होती है जिंदगी? बाहर है पेट्रोल जो है वो गरीब आदमी के लिए पहुंच से बाहर है। तो क्योंकि मैं तो जोड़े पुल पे रहता हूँ, तो मैं किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, चिंची का किराया नहीं अफोर्ड कर सकता, तो गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। तो कितना किराया लगता है आपका चिंची? 80 रुपये लगता है, 80 आने का और 80 जाने का। 160 रुपये आपका ये हो गया। 160 इसका मतलब ये है कि आपका महीने का 4,500 से 5,000 रुपये आपका खर्चा किराया पक्का है, क्योंकि रात बंदा खा पी भी लेता है 50-100 का। कुछ नहीं खा सकते। मैं तो बस टाइम इतना इन लोगों ने हुकूमत ने मुझे वो कर दिया कि मैं दोपहर का खाना भी नहीं खा सकता। शुगर का हार्ट का पेशेंट हूँ मैं। तो हॉस्पिटल को मेडिसिन वगैरह मिल रही जहाँ पर चेक करवाने जाते हैं? करवाने जब वो बाहर से लिख के दे देते हैं, जो बाहर से ले आए। कौन से हॉस्पिटल गए चेक करवाने के लिए? ये पंजाब कार्डियोलॉजी में जाते हैं ना, तो वो तो जो अंदर होती है दवाइयाँ वो दे देते हैं, जो नहीं होती वो बाहर से लेनी पड़ती है। तो कहते हैं सारी दवाइयाँ हम इधर से मिलते हैं कि वो तो हम तो घर में पहुँचाते हैं दवाइयाँ? पहुँचाते हैं घर के अंदर, बाकी हमें नहीं मिल रही दवाइयाँ, पूरी नहीं मिल रही, बाहर से आपको लानी पड़ती है। हाँ जी। अब वो भी जो पैसे होते हैं थोड़े बहुत वो मैं ले आता हूँ, नहीं होते तो फिर बगैर दवाई के रहता हूँ। कैसे गुजारा होता है? तनख्वाह कितनी आपकी? तनख्वाह मेरी 22,000 तनख्वाह है, जिसमें से 13,000 रुपये घर का रेंट निकल जाता है, ऊपर से गैस बिजली पानी के बिल ही नहीं मान। बिल है बिजली का अभी आने वाला है। वैसे तो 8,000 9,000, क्योंकि टैक्स इतने ज़्यादा लग गए हैं कि मैं तो किसी चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि एक मजदूर आदमी की तनख्वाह 22,000 है, 13,000 रुपये किराया, और कैसे इंसान अपना गुजारा करेगा, अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? क्या कह रहे थे? फिर उसमें दवाइयाँ भी हैं, मरन जीन भी है, रोज़ का खाना पीना भी है। यकीन करें कलम सारा दिन और सारी रात भूखे सोए हैं सारे घर के अंदर, क्योंकि घर में आटा ही नहीं है। आटा है वो महंगा है, आटा ले आओ तो घी नहीं होता, घी ले आओ तो आटा ख़त्म हो जाता है। रोज़मर्रा के अखराजात तो बहुत दूर की बात है। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरीके से गरीब आदमी अपना गुजारा करेगा और खाएगा क्या, पहनेगा क्या और क्या करेगा वो इंसान। अच्छा भाई मुझे ये बताइएगा कि आए रोज़ पेट्रोल मुस्लिमात की कीमतों में इजाफे से किस हद तक कारोबार मुतासिर होता है या ज़िंदगी मुतासिर होती है? काम का तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया। ये देखें आपके सामने फारग बैठे लूडो खेल रहे हैं हम, तो काम है ही नहीं है। ये ज़रा दिखाएं कैमरामैन, आपका बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं हम। तो क्या समझते कि कैसे हालात में बेहतरी आ सकती है? इसके बारे में क्या कह सकते हैं, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो क्या इकदाम करने चाहिए गवर्नमेंट को?
इकदाम क्या करने चाहिए, वो ये जो फ्री पेट्रोल दे रहे हैं इन लोगों का बंद किया जाए और आवाम को, गरीब आवाम को, आम आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। अच्छा भैया, पेट्रोल मसनूआत जी अब आए रोज कीमतें इसकी बढ़ती जा रही हैं, कभी कम हो रही हैं, अदम इस्तेकाम है, इससे मेरे ख्याल से कि हर आदमी परेशान। बिल्कुल, हर गरीब आदमी परेशान है इससे कि पेट्रोल बढ़ता है तो फिर आवाम को परेशानी का बायस तो बनता है ना। अब उससे क्या समझते हैं कि जंग की वजह से भी आपको पता है कि जो हालात वाक़यात पैदा हो गए हैं, उसकी कुर्बानी तो फिर आपको तो आवाम ही कोई देनी पड़ती है। जाहिर है उसका जो है वो सबको भुगतना पड़ेगा। ये तो हुकूमत सबको मिलके सोचना चाहिए, मुल्कों को, कि ये नहीं होना चाहिए। इसके असरात जो हैं वो सारी चीज़ों पे पड़ते हैं। आपकी नज़र में कारोबार के क्या हालात वाक़यात है इस मौजूदा आज के दौर में? कारोबार कोई नहीं है, हर बंदा बस अपने आप इंजॉय कर रहे हैं, बैठे लूडो खेल रहे हैं आपके सामने। कारोबार नहीं है किसी जगह पे। क्या अपील करते हैं गवर्नमेंट को, क्या इकदाम करने चाहिए जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले? गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आदमी को जितना रिलीफ दे सके वो दें, ताकि गरीब आदमी के घर में चूल्हा जल सके, ताकि वो अपना जो है वो बच्चों का पेट पाल सके। अच्छा भाई, बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में आए रोज रद्दोबदल, कमी बेशी, तो क्या असर पड़ता है आम आदमी की जिंदगी में? कैसा पड़ रहा सर, हमने देखो बात इसने खाने को कुछ नहीं है, घर में परेशानियाँ, ठीक है, तो लिहाजा इसको सेट किया जाए सारे मामलात को, मेहरबानी आप। अच्छा सर, मुझे बताइएगा पेट्रोल की कीमतें अब जाहिर बात है आए रोज बदलती रहती हैं, जी, उससे क्या असर पड़ता है आम आदमी की जिंदगी पर? भजन, हम तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मियाँ साहब, उस टाइम पे जब आप शुरू में आए थे ना, तो 1 रुपए की रोटी भी हमने खाई है गरीब आदमी ने, ठीक है। अभी रोटी 15 रुपए की करने के बावजूद 18 रुपए 20 रुपए तंदूर वाले देते हैं। उनसे जवाब मांगे ना, वो कहते हैं जाए ना, वो गैस मिलती है जहाँ से, उन्हें टक्करें मारे, हमें क्यों आगे टक्करें मारते हैं? तो अवाम के ऊपर ये बोझ, ठीक है, जंग लगने पे हो चुका है, लेकिन उसके बरक्स आपको पेट्रोल ईरान के रास्ते बाई ट्रेन भी आ रहा है ना। आप इस चीज़ को भी सोचें कि अवाम के ऊपर एकदम आपने बंडर डाल दिया। गरीब आदमी, मेरी अभी 33,000 रुपया तनख्वाह है, मैं किराए पे रहता हूँ, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाना, उनके कपड़े, उनके अखराजात, सोहारी, बीमारी, हर बंदा रो रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है, हम ये नहीं कहते हुकूमत वो गलत है, वो गलत है, हम लोग खुद गलत हैं, हम लोग खुद गलत हैं जो एक चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, जो भी लाएं मियाँ साहब के साथ हमारी यही रिक्वेस्ट है, मरियम नवाज के साथ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो चाहें ना अवाम के लिए वही बेहतर होता है, लेकिन अवाम को भी ये चाहिए कि कुछ अपने में बेहतरी लाए। वो कैसे भाई जनाब, ये रश देख लें आप, इस पंप पे रश देख लें आप, ठीक है। अगर कोई बंदा इमरजेंसी में आके पेट्रोल की तकाजा करता है, वो सबसे पहले कहते हैं भाई लाइन में आओ। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे, जब एक तरतीब में जब आप आएंगे, तो उससे एक तो टाइम की आपकी बचत होगी, पर एक आपका समुद्र। दुबई में रह के आया हूँ, 12 साल दुबई में रह के आया हूँ। वहाँ पे रोड का लगे कैमरे को हम बाप मानते थे कि 1000 दिरहम 2000 दिरहम से कम जुर्माना नहीं आता। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, किसी कार वाले को, किसी रूल के बारे में। सीट बेल्ट का नहीं पता कि सीट बेल्ट लगानी या नहीं लगानी है, जो साथ बैठा उसने भी लगानी है नहीं लगानी। देखें, जब रूल्स को फॉलो करेंगे तो देखिए, ड्राइवर सीट के साथ सीट है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट कहती है अगर साथ वाले ने बेल्ट नहीं लगाया, आपके ड्राइवर पे कोई जुर्माना नहीं, जुर्माना उसके आईडी पे खुद ब खुद उसकी तस्वीर खींचने के बाद पहुँच जाता। और ये टेक्नोलॉजी है। नहीं सर, तरक्की याफ्ता ये नहीं कि वो कौमें हैं, तरक्की याफ्ता उनके ये जेन है। करते हो भाई जनाब? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, ये बताएं, पेट्रोल की कीमत आए रोज जो बढ़ती है, उससे आप बताएं आपकी ज़िंदगी में कितना असर पड़ता है? यार हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, सही बात है। 1200 रुपये हम दिहाड़ी कमाते हैं, डेली का 400-500 का हमारा पेट्रोल लग जाता है, और बीच में 800-900 रुपये बचता है। वो घर के खर्चे हैं, दूध है, बच्चों की दवाइयाँ, अपनी दवाइयाँ, क्या करें, बहुत मजबूरी, क्या करें फिर यार। ये तो इनको सास करना चाहिए ना कि यार वो मजदूर बंदा क्या करे। यकीन मानो कि इस दफ़ा मेरे घर का 18,000 रुपया बिल आया, और घर में फ्रिज भी नहीं है। 18,000 रुपया बिल आया।
वो घर में फ्रिज भी नहीं है, लाइट आती है जाती है, इतना कि हम इस्त्री भी करते हैं ना, वो कोई भी मसला कि अपना इलेक्ट्रिक काम करते हैं ना, तो कि यार बच्चे रात को करें 6 बजे के बाद करें, पंप टैंकी वगैरह भरनी होती है, वो भी इसलिए है कि यार शाम को चलाएं, सारा दिन कभी गर्मी में कभी अंदर कभी गर्मी में बत्ती इस्तेमाल कम करे, कोई हाल नहीं है यार। क्या समझते गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उनको खुद एहसास करना चाहिए। अब हमारा हाल देख लो क्या है, हमें कोई घर वाले पहचानते नहीं कि हम काम करके आए हैं। ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग, अब शदीद हालात, फिर जाहिर बात है कशीदा होंगे। वो तो एक ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं ना कि जब पेट्रोल सस्ता होता है, वो कहते हैं 14 दिन पहले आएगा फिर सस्ता होगा, जब महंगा होता है वो 1 मिनट में महंगा हो जाता है, वो पहुंच जाता है, सस्ता नहीं पहुंचता। ये इनको नज़र ही नहीं आता कि यार गरीब आवाम कैसे गुजर रही है। अब हम घर जाएंगे ना, यकीन मानो कि आज सारा दिन मैंने सिर्फ 800 रुपया कमाया है और 400 रुपये का पेट्रोल डाल दिया है, जाते हुए दूध लेके भी जाना है। अल्लाह का हुक्म है, क्या करे यार, घर का गुजारा भी तो करना है ना। जनाब आपने गुफ्तगू सुनी, अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मजदूर आदमी किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार। क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? बस ठीक। क्या करते हो भाईजान आप? गाड़ियों की स्पेयर पार्ट का काम। अच्छा, गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स का काम। आज मुझे बताएं, पेट्रोल की कीमत आए रोज़ कम होती है, ज़्यादा होती है, इससे आपके कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अच्छा, इन चैलेंजेस का सामना कब से करना पड़ा, कितने महीनों से? काफ़ी महीनों से करना पड़ा। तो कैसे फिर ये गुजारा होता है, किस तरह आप बिजनेस को चलाते हो? बस मार्केट के लिहाज से सारा बिजनेस स्लो हो गया हुआ हमारा, तो ये पेट्रोल ऊपर जाना नीचे आना, महंगाई में भी फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए ना ये मार्केट में बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। अच्छा, जब आप पेट्रोल एक हाई पिच पर गया, उसके बाद आपकी जाहिर बात है गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें भी ऊपर की तरफ। कीमतें नहीं बढ़ी। अच्छा, कीमतें वगैरह नहीं बढ़ी, पेट्रोल ऊपर गया, पेट्रोल ऊपर गया है, गाड़ी के जो पार्ट्स हैं ना वो वहीं के वहीं पे रहे हैं। अच्छा, उसकी क्या वजह? उसकी ये वजह का हमने लिए हुए थे, हमारे पास पड़े हुए थे, हमने नहीं बढ़ाए। अच्छा, चलो अच्छी बात है, जाहिर बात है आपने नहीं बढ़ाए। अगर जाहिर बात है अगर आप बाहर से खरीदते जो पार्ट्स वही, तो जाहिर बात है तो फिर महंगे आपको मिलने थे। हाँ, वो तो महंगे मिलने थे। अच्छा, गवर्नमेंट को मजीद क्या समझे, क्या इकदाम करने चाहिए जिससे कारोबार भी आपका बेहतर हो और आम आदमी को रिलीफ भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले? ना इसके लिए कि होना चाहिए कि इन्होंने कारोबार चलाना चाहिए, लोगों का कारोबार चलेगा तो निज़ाम चलेगा दुनिया का, अगर कारोबार नहीं चलेगा निज़ाम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इनको कारोबार में कोई बेहतरी लानी चाहिए। बिल्कुल, जो बड़ी अच्छी बात कीजिए, जाहिर बात है कारोबार में बेहतरी अगर लेकर आएंगे तो जाहिर बात है हमारा मुल्क खुशहाल होगा, तो आम आदमी को भी जाहिर बात है इससे दूसरों को भी रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। करते हैं भाईजान आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब कर। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस तरह पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतें आए रोज़ बदलती रहती हैं, इससे आपकी नज़र में एक आम आदमी की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है? काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है इससे, क्योंकि जो सैलरीज़ वगैरह या जो पेंशन वाले हजरात हैं उनके लिए ये होता है कि उनको एक फ़िक्स अमाउंट मिलनी है, क्योंकि यहाँ तो उनको ये हो जी उन्हें सैलरीज़ या पेंशन वगैरह जो है, जिस तरह दिन ब दिन की प्राइजेज़ इंक्रीज़ वगैरह होती हैं तो उसकी पेंशन्स या सैलरीज़ भी उसी तरह इंक्रीज़ वगैरह होता कि जो निचला तबका है, सैलरी तबका या पेंशन तबका है, उनकी लाइफ पे कोई ज़्यादा असर ना पड़े। जिस तरह आप जॉब करते हैं तो जाहिर बात है जॉब करने का, जैसे पेट्रोल की कीमतें आसमान की तरफ गई है, बदलती रहते हैं, उससे आपकी सैलरी बढ़ी है या कि सैलरी वहीं पर रही है आपकी? सैलरी उतनी है, यानी कि जो पैकेज मेरा है वो ही मेरा है, उससे ये नहीं होता कि जी फ्यूल अगर 400 पे जा रहा है 350 पे आ रहा है, यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इससे कंसर्न नहीं है कंपनी वालों को? सर नहीं है। तो क्या समझते क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए कंसिस्टेंसी लाने के लिए? इसके लिए बेहतरीन जो स्ट्रेटजीज़ वगैरह हैं वो इनको अपनानी चाहिए, जिससे ना तो जो गरीब तबका या सैलरी पर्सन है उनकी पॉकेट्स पे भी बोझ ना पड़े, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं, अब जाहिर बात है दोबारा फिर ईरान इसराइल अमेरिका की जंग जो है ना वो फिर दोबारा कशीदा होती जा रही है, उससे क्या हालातों वाक़यात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में? हालातों वाक़यात यही हैं जो पिछली दफ़ा जंग स्टार्ट हुई थी तो हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही थी, इस दफ़ा भी यही, और ये भी हो सकता है कि मे बी जहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ प्राइसेस पेट्रोलियम की और मसनूआत की जिस तरह इंक्रीज़ हुई हैं, मे बी इस दफ़ा ना भी हों, ये भी हो सकता है, और मे बी लिटिल बिट डिफरेंस बढ़े।
इन्होंने अपने गुफ्तगू सुनी है, इनका जाहिर बात है खदशा ही है कि शायद हो सकता है कि उम्मीद है कि इसमें इस्तेकाम ही रहे, लेकिन नहीं तो फिर कुछ ना कुछ रद्दोबदल लाजमी होगा। भैया क्या करते हैं सर आप? मेरा उर्दू बाज़ार काम है। अच्छा उर्दू बाज़ार। अच्छा भैया ये बताइएगा, पेट्रोलियम महसूलात की कीमतों में आए रोज़ तब्दीली, कभी कम कभी ज़्यादा, जी कारोबार कितना मुतासर हुआ आपका इससे? बहुत ज़्यादा। मेरा रिलेटेड पेपर से काम है, मेरा कॉपी का काम है, तो इस हवाले से पेपर के रेट कभी ऊपर कभी नीचे। आजकल दिन वैसे ही मंदे हैं, छुट्टियाँ हैं, तो इस हवाले से ना रेट बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। और इन दिनों काम वैसे भी नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि कारोबार के, तो इस वजह से पेट्रोल के रेट स्टेबल होने चाहिए। ये अवाम के साथ ज़्यादती है, आए दिन हर हफ्ते 10-15 रुपये बढ़ाना, ये एक जो आम आदमी है उसके साथ ज़्यादती भी है, और कारोबार के तो वैसे ही हालात नहीं है, इसलिए बहुत बुरे मामला हैं। उर्दू बाज़ार का आपने जिक्र किया, उर्दू बाज़ार ज़ाहिर बात एक इंडस्ट्री है जी पूरी, लेकिन पेट्रोल महसूलात की कीमतों से किस तरीके से आपका कारोबार उर्दू बाज़ार का ओवरऑल ज़रा बल्कि आप उर्दू बाज़ार की नुमाइंदगी भी आप के हवाले से हमें ज़रा ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं? जी, उसमें ये है कि पेट्रोल अगर बढ़ता है तो पीछे मिल वाले कहते हैं कि जी पेट्रोल की वजह से कॉस्ट उनको बढ़ती है, महंगी है, क्योंकि वो जो भी उनकी इंडस्ट्री वगैरह चलती है वो फ्यूल वगैरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर वहाँ से आता है पेपर उर्दू बाज़ार, वो जो लोडिंग के चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं, फिर उधर से हम लेते हैं, हमारे ऊपर लोडिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा डल जाते हैं, तो वो सारी कॉस्ट आके एंड यूज़र बच्चे पे डलनी है। वो ये नहीं कि वो जो एक कापी जो सी आज से कुछ 2-4 साल पहले जो आम बच्चा 50 की लेता था, वो कापी 20 रुपये में आ गई है, यानी कि सॉरी वो 50 की जो लेता था वो 100 में चली गई है, वो जो 100 वाली कापी जो सी थी वो 150-200 पे चली गई है। तो वो यानी कि बच्चे के हाथ में अब 50 रुपये लेके जाए उसको वो कॉपी, वो एक ऐसी मिलता है कि एक मजाक है, सारी बात है। वो सब कास्ट जो सी आना वो एंड यूज़र के ऊपर डल गई है। अच्छा इन दी एंड क्या समझते हैं गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए ओवरऑल आपकी नज़र में? एक आप बिजनेस मैन है, बिजनेस से रिलेटेड है जी, ओवरऑल गवर्नमेंट को थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देना चाहिए मेरे ख्याल से 2 चीज़ों के ऊपर, एक तो ये पेट्रोल और दूसरा बिजली, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो सा है ना आम आवाम पिस रही है इस टाइम 2 चक्करों में है कि भाई ज़्यादा बिजली इस्तेमाल ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो गई वही बिल जाहिर बात है, जिस तरह गर्मी की शिद्दत है तो जाहिर बात है एक पंखा एक लाइट जलाएगा तो उसका बिल ऑब्वियसली 200 से ऊपर जाएगा। 200 यूनिट की बात है, 200 मेरा एक करीबी है हमारे भी उधर इस्तेमाल होते हैं, तो 215-20 चल जाते हैं। उसमें हर तरीके से बचत करते हुए कि इस्त्री कम की जाए या फ्रिज रात के टाइम बंद कर दिया जाए या मुख्तलिफ चीज़ों से जो सा है ना कवर करके, लेकिन फिर भी 220 पे चले जाते हैं। तो अवाम अब जीना मुझ छोड़ दे, फिर यही है इतनी गर्मी पड़ रही है। यकीन करें कि अगर कोई बंदा थोड़ी सी एज में ज़्यादा है, 40+ है, 50+ है, उसका तो वैसे ही बुरा हाल है। अगर वो पंखे भी ना चलाए ना वो कुछ और एसी चलाए वो तो वैसे ही मर जाएगा बेचारा। बिल्कुल, इन्होंने जो बात की है तो जाहिर बात अगर बचना यही है तो फिर मेरे ख्याल से बंदा फिर जीना ही छोड़ दे तो फिर ही कम से कम जो है इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। भाई बताइएगा, जाहिर बात है आप तो अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के लिए आते हैं, तो गरीब तबका भी आता है, अमीर तबका भी आता है, तो जिस तरीके से जिसने अगर कोई मिसाल है कोई बजट से अगर आउट हुआ तो उसने फिर अशिया की तादाद कम कर देनी। अब मुझे बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ रद्दोबदल से आपकी नज़र में कस्टमर्स आपके पास आता कितना मुतासिर होता है? सर डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है, जाहिर सी बात है। एक बंदा है उसकी 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है, अब बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं और अखराजात जो हैं वो करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। अब पेट्रोल की कीमत है अब एक हफ़्ते में 2 दफ़ा बढ़ रही है, अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। अब हुकूमत को चाहिए कि जो है ना इस चीज़ के ऊपर देखे, जो गरीब आवाम है उसका कोई सहारा बने, उनको कोई रिलीफ दें ताकि जो है ना वो अपना घर का सर्कल जो है ना वो चला सके। कभी ऐसा हुआ जब कोई खरीदारी करने के लिए आया कोई आपके पास, जब उसने देखा बजट आउट हो गया, उसको पता कि 5,000 में लेनी है, 10,000 में लेनी है, तो कभी ऐसा उसने अशिया वापस करवा दी? बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं। अब एक कस्टमर ने जो है वो 10,000 रुपये की शॉपिंग का बजट घर से ज़हन बना के आया कि मैंने 10,000 रुपये की शॉपिंग करनी है, और वो चंद चीज़ों में ही उनका 10,000 रुपये मुकम्मल हो जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली वो छोड़ के चले जाते हैं। अब उनके पास जो है वो इतने पैसे नहीं होते हैं, वो फिर कहते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ ले लेंगे या जब हमारे पास आएंगे तब हम ले जाएंगे, फिर वो डेफिनेटली चीज़ें जो उनसे है वो हमने वापस लगानी। आपकी ज़िंदगी किस तरह मुतासिर होती है इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने से?
अरे जो जॉब करने वाला बंदा है, जाहिर सी बात है, उसने तो अपनी सैलरी के ऊपर ही अपना घर का खर्चा चलाना है। हाँ जी, हालात जो उनसे है वो ही हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। इनकम उधर की उधर ही है, इनकम में कोई इजाफा नहीं हो रहा। इनकम का अगर बात करें ना, तो ये तो चाहिए कि साथ साथ जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसके साथ साथ जो उनसे इनकम भी बढ़े, तो तब हमें पता चलता है कि हमारे अखराजात कितने हैं और हमें क्या बच रहा है। अच्छा भाई, ये बताया पेट्रोल की कीमतें आए रोज बढ़ती हैं, कम होती हैं। कम तो शायद शादो नादर ही होती हैं, लेकिन बढ़ती तो ज्यादा ही है। उससे आपका काम किस तरह मुतासर होता है? अभी तो बहुत यकीन मानो बहुत पैसा जा रहा है पेट्रोल खातिर, इतना जेब में नहीं आते जितना पेट्रोल के लिए जाते। आप समझो कि जो आपने कमाया इसमें डाल दी। हाँ ना, बस क्या करे। जी नाज़ी, आपने गुफ्तगू सुनी। अब जाहिर बात है, कह रहा है कि जो ये कमाते हैं वो सिर्फ इस पेट्रोल में ही जाता है, और बिजली के बिल वगैरह, बिजली का बिल भी आ जाता, गैस का बिल, चालान भी हो जाते हैं 1000 1000 50 रुपए चालान। यार क्या करे, यकीन मानो बहुत मजबूरी है। भाईजान ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, आए रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और आम आदमी परेशान हो जाता है कि यार उसने करना क्या और गुजारा कैसे करना। ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना कि वो फ्यूल में कंज्यूमेशन करे, ना के बढ़ाते जाएं। ये तो गरीब मरता जा रहा है, आवाम पिसती जा रही है, कोई बेनिफिट नहीं है। फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से तो ये फ्यूल कंज्यूमेशन, अगर गाड़ियाँ जिस लिहाज से कंज्यूमेशन चल रही है, रोड्स खराब हैं, उस लिहाज से गरीब का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपने देखा हमारी मजदूर से बात हुई, बेचारा वो क्या कहता है, जो मैं कमाता हूँ या पेट्रोल में लगाता हूँ या बिजली के बिल देता हूँ या चलान दे। अब देखें ना, वो चलान की तरफ से बचेगा तो वो दिन में काम नहीं कर सकेगा, रात में अगर वो सोचेगा तो उसे इनके काम नहीं मिलेगा। तो क्या करते हो आप? मेरा ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस। अच्छा, ट्रैक किधर? बदामी बाग। बदामी बाग। अच्छा, मुझे बताएं आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है इस खास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल से? जैसे ही फ्यूल का रेट ऊपर जाएगा चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लेकिन जैसे फ्यूल में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो फ्यूल चीज़ें कम नहीं होंगी। तो कैसे बेहतरी आ सकती है आपकी नज़र में? आप हुकूमत पे डिपेंड करता है ना, हुकूमत, ये अवाम ने इस हुकूमत को बिठाया, डिपेंड करता है हुकूमत पे। ठीक है, हुकूमत हमें क्या फैसिलिटीज़ देती है जो कि ज़ीरो नज़र आ रही है। तो मुस्तकबिल को बेहतरी के चांसेस? मुस्तकबिल में पाकिस्तान ज़ीरो नज़र आ रहा है। और जिस तरह ईरान इसराइल की, अमेरिका की जो जंग जो दोबारा कशीदा होती जा रही है, पाकिस्तान को तो अल्लाह चला रहा है। ईरान की, अमेरिका की जंग है, इसमें किसी कोई भी मुल्क मुतासिर नहीं हो रहा पाकिस्तान के अलावा। पेट्रोलियम मसनूआत की आए रोज़ कीमतें कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, रद्द-ओ-बदल होता रहता है, और मुतासिर कौन होता है? आप, मैं या गरीब आदमी? जी बिल्कुल है सर, ऐसे ही है। अब देखें, पिछले दिनों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई थी, ठीक है, अब फिर कम कर दी थी, फिर अब बढ़ा दी हैं। ऐसे हमारे मुल्क में मतलब इतनी महंगाई कर दी है पेट्रोल में, ठीक है, और पेट्रोल महंगा करके भी उसकी पेट्रोल की किल्लत कर दी है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा बस। अच्छा, पेट्रोल के अलावा भी सिर्फ पेट्रोल तो नहीं है, इसके साथ साथ जाहिर बात है एक यूटिलिटी की बिल्स हैं, वो भी हर आदमी को इस तरह परेशान करते हैं हर महीने के बाद। आपके सामने बिल भी हैं, ठीक है, और मतलब जो गरीब लोग हैं, मतलब हमसे भी मतलब नीचे लोग फैमिली के हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 15-15 20-20 हज़ार का बिल भेज रहे हैं। बिजली नहीं है, 3-3 4-4 घंटे के लिए बिजली जा रही है, ठीक है, और उसके अलावा सर हर चीज़ महंगाई कर दी है, कारोबार माशी लिहाज से बुढ़ाना आया हुआ है। जिस तरह प्रोग्राम में अवाम ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा पेश किया है कि खुदारा ऐसी पॉलिसीज वज़ा करें जिससे आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके, और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम लाने के हवाले से ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे महंगाई का तूफान फौरी तौर पर रुक सके। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी कैमरामैन टीम काशिफ को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।